अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 5 से। दोस्तों देखिए, मैथ किसी किसी को बहुत अच्छी नहीं लगती है। देखिए, बेसिक से ही पढ़ाई जा रही है, तो आप बिल्कुल करिए। प्रतिदिन देखिए, कम से कम 5 सवाल या 10 सवाल, जो भी आपकी कैपेसिटी है, पर जो 5 लगाइए वो अगले दिन उनसे एक क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। तो अगले, जैसे आपने आज 5 लगाए तो कल आप 6 लगाएंगे, तो अगले दिन 7 लगाएंगे, अगले दिन 8 लगाएंगे। इस चीज़ को डायरी में मेंटेन करते रहिए। छोटे छोटे प्रयास करते रहिए और मेंटेन करते रहिए, आपको बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, एकदम से मत डालिए आदत। और आप मानेंगे 30 डेज़ में और 5 शुरू के तो 35 क्वेश्चन रोज लगने लगेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रयास करिए, एकदम से मत करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पाँचवा टाइप क्या कह रहा है? जब दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए। अब कैसे सामान्य मूल्य पर बेचा जाए? तो एक दुकानदार ने 2 टीवी थी, कितनी थी? 2 टीवी थी। ठीक है, टीवी सेटों पे एक ही मूल्य पर बेचता है। जैसे दोनों को क्या एक ही मूल्य, एक पे 20% लाभ होता है, दूसरे पे हानि हो जाती है। अब कैसे करेंगे? एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई? अब कैसे करेंगे? 100 रुपये का था कि नहीं था? 20% लाभ के साथ, देखिए 20% ये क्या है? लाभ के साथ है कि नहीं? तो 100 का सामान कितना? 120 में, और हानि 100 से ही कम करेंगे तो कितना? 80 हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे करते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपये थी, कीमत कितनी थी? आपने इस 100 को रख दिया, और 20% लाभ वाला 120 और हानि वाला 80 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में तो 120/100 और इंटू कर देंगे तो 80/, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जीरो से ये जीरो, 12×8 = 96 होता है। आपने कितनी वैल्यू मानी थी? 100 भाई। और ये 96 से रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। घटा के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को। अब देखिए, ये कभी क्वेश्चन आता है तो आप परसेंटेज में आता है ना, जब आंसर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे वहाँ पे। जब परसेंटेज पे आता है तो 99 का कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, 99 की आपको आवश्यकताएं नहीं पड़ने वाली। वैसे मान लीजिए 100 रुपये का था, अब कितने परसेंट हानि पे बेच दिया? तो 10% हानि पे तो 90 हो गया, और लाभ कितने पे बेच दिया? ठीक है, तो 110 हो जाएगा भाई। 100 वैसे तो 110 हो जाएगा। फिर हमने वस्तु को मान लिया क्या? 100 रुपीज़ की थी, हानि कितनी हो गई? 90 की। लाभ कितना हो गया? तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये जीरो, 11 नहीं 99, 100 में से 99 रिड्यूस कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाए? 1%, वो भी लॉस के साथ। अब ये पेपर में कैसे, क्योंकि 100 की खरीदी थी, 99 तो 1% लाभ, क्योंकि पेपर में आपको लाभ हानि दोनों मिलेगा, तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 300 रुपये के दर से बेचा। एक घड़ी पे कितना? 5% लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पे क्या हुआ? 5% की हानि हुई। तो कुल कितने प्रतिशत का? तो मान लीजिए 100 रुपये की घड़ी थी, 5% लाभ कितना? 105, और 5% की हानि कितने की हो गई? 95। ये बात समझ, क्योंकि 100 से ही काउंट करें भाई। 100 रुपये हो गया, 100 रुपये की सामान आपने मान लीजिए 5% हाँ, तो 95 में बेच दी। फिर 100 लिखिए, और लाभ वाला कितना हो जाएगा? 105, और प्रतिशत में कोई चीज़ नीचे कितनी हो जाती है? 100, और ये क्या 95% में नीचे कितनी? 100। अब ये जीरो जीरो काट लीजिए, और या तो 95 × 105 कर दीजिए, या छोटा करके काट लीजिए। देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? काटने पे कितना आएगा? काट पीट के आप निकालेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 99.75। तो 99.75 किस में? 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 99.75 इस पे घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, ठीक है, 25 आया समझ में? आगे देख लीजिए। इसके बाद एक दुकानदार ने 2 साइकिल को प्रत्येक को 1200 रुपये में बेची। ठीक है, एक दुकानदार ने 2 साइकिल प्रत्येक को 1200 रुपये में बेची। एक पे क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ, और दूसरे को क्या? 25% की हानि हुई। सेम सवाल है। देखिए, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, जम के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, यकीन मानिए। 100 रुपये से 25% बढ़ गया तो कितना? 125, और ये कितना घट गया तो कितना? 75। फिर 100 लिख लीजिए। 100 का बढ़ गया तो कितना? 125/100, और इंटू कितना? 75/100। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट से पॉइंट कट गया कि नहीं कट गया? इनका गुणा कर लीजिएगा तो ठीक है, और नहीं तो आप करें 125 और गुणे 75 कर लीजिए। 75, जितना भी आंसर आ रहा है, जितना भी आएगा आपको आंसर आएगा आपका, इनको 125 तो 93, ठीक है, 93 आएगा। 93 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 ये आएगा। ठीक है, इतना आएगा। ये पॉइंट हटा लीजिए, तो 2 अंक बाद होगा तो 100, तो यहाँ लगा दीजिएगा। बस इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब देखो, घटाएंगे कितनी हानि हुई कि लाभ? तो 100 में से 93 पॉइंट कितना था? 75। ठीक है,
75 था, अब इससे रिड्यूस कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लिया जाए हम लोग। और ये अच्छा पूछ भी और भी एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं क्या? अच्छा रुपए में हानि पूछ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। रुपए में आ गया कि नहीं, ये कितने की हो गई, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। 6 रुपये 25 पैसे आपको समझ में, अब फिर से पर देख लीजिएगा 1200 रुपये में है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को 1200 लिख लीजिए। ठीक है, बात समझिए, 1200 है और 100 बटे कितना हो जाएगा, 25 का करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। काटेंगे तो 4 दुनिया 25 होगा और ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे क्या होता है। और नहीं तो अभी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, माइनस ये तो 15 आ जाएगा। और भाई 1200 के दोनों हो जाएगा 2400 के, और 2400 को 15 करोगे कितना 160। अब ये ना कर पाऊँ तो ऐसे देखो, अब देखिए 12 और 12 इस पे लाभ हुआ ना। देखिए पहले देख लीजिए क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। दोनों को क्या है, बेचा है, तो खरीद के भी तो लाया होगा, कोई ऐसे थोड़ी बेच दिया आ जाएगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया और बेच दिया। तो 1200 का और ये 1200 की दूसरी वस्तु बेचा है ना, ये बेचने वाला है, याद रखना ये बेचा हुआ है। और ख़रीदा कितने का होगा, तो देखो 1200 में बेच दिया तो इस पर कितना लाभ ले लिया, 125 का सामान था कि नहीं, सामान इंटू 100 कर दिया। तो ये कितना 4 और ये कितना 5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 240, और 240 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। फिर 1200 को इस पे कितने परसेंट का हानि हुई है, तो हानि हुई तो 75 नीचे जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। फिर ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 3, 3 से काटो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1600 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ 960 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1600, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2560, कितना आएगा 25 और 60, और 2560 किससे घटाएंगे, 2560 किससे घटा देंगे 2400 से। ठीक है, 2560 लिख लीजिए, 2560 माइनस 2400। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए, देखिए 1 मिनट समझा दे रहा हूँ मैं, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल। 2560 को 2400 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये लेंथी मैथड हो सकता है लेकिन ये वाला सरल हो सकता है, आपके पास दोनों अवेलेबल, जो समझ में आया वो कर लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, क्या बोलता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पे कितना 25%। तो पहली वस्तु कितने की, अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहली वस्तु लाभ हुआ ना, तो हर चीज़ अपने आप में क्या, 100 रुपये तुमने लगाए, उस पर लाभ कितना चाहते हो 20% का, तो 120 हो जाएगा। फिर 100 तुमने लगाए पहली वस्तु पे, फिर दूसरी वस्तु में बच्चा कितने लगा दिए तुमने। ठीक है, तो दूसरी वस्तु पे कितने % का लाभ चाहते हो, कितना 25%, तो 25% 125 हो जाएगा, यही तो है। ऐसे करें। अब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या हो जाएगा, देखो वही सेम लिखा है, का मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या का 120%, जैसे क्वेश्चन पढ़िए बिल्कुल फिर से, का पहली वस्तु का 20%, तो का मतलब क्या होता है 20%, दूसरी वस्तु के 25। तो अब एक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, पहली बटे दूसरी बराबर क्या 125 बटे 20। अब इसको चाहो तो छोटा कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ा पड़िए 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 25, फिर 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो ये कितना आ गया 25 बटे 24। ये बात समझ में आ गई। ऊपर कितना हो जाए 1 2 3 4, तो उनके हिसाब से पहली वस्तु कितने की थी, उनके हिसाब से कितने की थी 10,000 की, आपके हिसाब से कितने की हो गई जाके, बात समझ में आ गई। दूसरी पहली वस्तु थी, ठीक है, तो आपके हिसाब से पहली वस्तु कितने की 25 की, तो 25 रख देंगे, दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी, दूसरी वस्तु इंटू कितना कर देंगे 24, तो 25 से काटेंगे कितना 4 बार जाएगा, बात समझ में आ गई। तो ये और ये गुणा करेंगे तो 24 चौको कितना होता है 96, तो ये 2 जीरो लगा दीजिए, इतने की बेच दी, यही आंसर आ गया। अगला देख लीजिए, फिर वही सेम सवाल है, प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा, इस बार थोड़ा सा अच्छे से बता दें, थोड़ा तेज बता देना। ठीक है, एक गाय को 10% लाभ पे, दूसरी को क्या 5% हानि पे। अब देखिए 10% लाभ तो मतलब क्या हो जाएगा, 100 का सामान था 10%, सॉरी लाभ है कि हानि है, हानि है, ठीक है, हानि है, ये भी हानि है, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, और दूसरे वाली 100 की कितनी 95 की। ये बात समझ में आई। तो पहली वस्तु को क्या हो गया, पहली वस्तु क्या कर देंगे हम 90 के बराबर है तो 90 लिख देंगे, दूसरी वस्तु कितनी है 95 के बराबर, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर कितना 95 बटे
90, इसको सॉल्व करिए, छोटा करिए तो क्या हो जाए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा जाके, और 55 40, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 9 45। तो पहली वस्तु कितने की आ गई, 19 की, और दूसरी वस्तु कितने की, 18 की। उनके हिसाब से कहाँ है, उनके पास क्या है, पहली वस्तु कितनी की है, 9, ये हो गई। उनके हिसाब से कितनी, 9500 की, और आपके हिसाब से कितने आ गए, 19 के बराबर भाई, क्योंकि आपकी पहली वस्तु 19 के बराबर, उनकी पहली वस्तु ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या 19 रख देंगे इंटू 18 कर देंगे, कि दूसरी वस्तु जो पूछा जा रहा है उनकी वैल्यू ऊपर रख दीजिए अपनी वैल्यू वस्तु, और जो पूछा जा रहा है तो 19 पंचे या 18 पंचे 90, ये आ गया। अगला देखिए, सियाराम ने अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है, ठीक है, बराबर मूल्य पे बेचता है। यदि एक कार को 10% लाभ पे, दूसरे को क्या हो जाता है 20% की हानि, तो दूसरी, अब इस बार देखिए दूसरी को पूछा गया, तो आप लोगों को क्या बताया था हमने, 10% लाभ तो 100 का क्या हो जाएगा, 10% तो 110, हानि 100 की कितनी 80, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या कितनी 80, दूसरी संख्या 110। अब आपके हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है 21, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं। 1,21,000 की, अब 1,21,000 की लेकिन उनके हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है, कितनी 11 के बराबर है, तो ये देखिए 11 के बराबर नहीं है, ये वाला 11 के बराबर, तो 11 से काटेंगे तो क्या होता है कि नहीं होता, 11 एकदम 11, तो 11 का स्क्वायर है तो लिखा, तो 11 ही तो आएगा, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 8800 आ जाएगा। अगला देख लीजिए, संगीता ने एक सिलाई मशीन को एक ही क्रय मूल्य पर बेचा, पहली 20% की हानि और दूसरे पे 25% का लाभ। अब देखिए 20% की हानि पहली पे, तो क्या 20% 100 का तो 80 हो जाएगा, दूसरे की लाभ कितना 125 भाई हो जाएगा 100 से 125। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या 125 और दूसरी संख्या कितना 80 आ जाएगी। अब उनके हिसाब से पहली संख्या कितनी है, ये देख लीजिए, पहली संख्या कितनी है, ठीक है 625, आपके हिसाब से कितनी आई है, तो आपके हिसाब से पहली संख्या 125, चाहे 125 रख दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए 125, वैसे देखिए ये रखा, और 125 से काटिए तो काट लेंगे, 25 का पहाड़ा पड़िए तो 5 बार जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये छोटा कर लीजिएगा आप, ठीक है, और नहीं तो और लगे तो आपको 25 का पढ़ लीजिए, तो 25 से आ जाएगा, और ये कितना 5 बार आ जाएगा, फिर 5 बार आ जाएगा, 8 5 40, तो 4,000 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए राकेश ने 2 साइकिल को क्रमशः 1,200 रुपये और 1,500 रुपये में खरीदा है। अब खरीदा तो क्या चलाने के लिए तो खरीदा नहीं होगा, बेचने के लिए। एक को 20% लाभ पे बेच दिया, और दूसरे को कितने लाभ हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बन। अब देखिए उसने कहा था हम दोनों को एक ही रेट में बेचेंगे, भले चाहे हमको महंगी पड़ी हो चाहे सस्ती। तो देखिए 1,200 का 20% लाभ हो जाएगा, तो 20% लाभ के साथ 120 लिखेंगे कि नहीं, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर ये आ गया, दूसरी वाली को भी आपने क्या कर दिया, उतने ही में बेचना है, तो आपने जो 1,500 के लाए थे उसको कितने में बेच दिया, इसको भी है तो 60 रुपये का नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया भाई, 60 रुपये कम किए ना, इसको भी तो इतने में बेच दिया, ये हटा दीजिए। 1,500 का लाए तो कितना हो जाएगा, इतने में बेच दिया 4400, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 1,440 में। अब कितने का 60 रुपये, 1,500 के हिसाब से 60 रुपये का नुकसान हुआ, और 60 रुपये कहाँ से चपक गए आपके 1,500 से, क्योंकि 1,500 का ना परसेंटेज है, तो परसेंटेज का है ये 0 से ये 0, और 15 चौको 60 4, ये बात अगली हानि हुई है 4% की, ये भी याद रखिएगा। अब छठवां टाइप देख लेते हैं, ठीक है। छठवां टाइप बिल्कुल सरल है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना सरल उतना, देखिए अब क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार जितने रुपए में 20, ठीक है, मतलब पेन खरीदता उतने में 15 बेच देता, तो दुकानदार का लाभ या हानि। अब देखिए एक बात समझिए, आपने पेन का पैकेट खरीद लाया, आप शॉप खोलें, ठीक है, 20 पेन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, 20 पेन का पैकेट होता है, तो क्या होता है, यहाँ फुटकर में बेच रहे हैं ना, मान लीजिए आप थोक में 20 का 20 पेन लेके आए, तो यहाँ कोई आपसे 20 तो ले लेगा नहीं, तो धीरे धीरे लेगा आपका। लेकिन आपने क्या है भाई, पूरा 15 पेन बेचते बेचते आपने क्या कर लिया, पैसे निकाल लिए अपने, जो पैकेट के 20 पेन थे उससे 15 बेच के आपने क्या, अपनी मूल रकम 20
पेन के बराबर, तो 15 पेनों के बराबर तो आपका पैसा निकल आएगा। जो आप 20 रुपये में लाते हैं वहाँ से पेन, यहाँ पे 15 पेन बेच के ही आप पैसे निकाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा 5 क्या हो जाता है, आपकी बचत हो जाती है। एक्स्ट्रा 5 क्या हो जाती है, आपकी बचत हो जाती। तो 5 की बचत हो जाती कि नहीं हो जाती, ये बात समझ। और कभी भी जानते हो 5 की बचत कहाँ हुई, 15 से। 5 की बचत कहाँ हुई, 15 से। बात समझ में। इंटू 100 करेंगे तो 5 त्याई 15, तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। अगला देखिए, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं को देखो, एक बनिया बस बिल्कुल आपको इस समझ, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य दिया, उसी को क्या 18 मूल्य के विक्रय मूल्य। तो हमेशा याद विक्रय मूल्य की तरफ चले जाएंगे। तो अंतर कितने का, आपने 25 लिखा और ये कितना लिखा 18, अंतर कितने का आ गया, 7 का आया कि नहीं आया, और 7/18। और प्रतिशत में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 700 और बटे कितना 18 के। आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, पढ़ा पढ़ लेंगे। चलिए अगला, रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार बेचता है कि 40 संतरे, ठीक है, 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, विक्रय मूल्य की तरफ आप जा जाएंगे। तो 40 और ये कितना हो जाएगा 50, अंतर कितने का आया, अंतर कितने का आया, तो विक्रय मूल्य की तरफ चले जाएंगे। तो किधर विक्रय मूल्य क्या है 50 है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आपकी हानि हो जाएगी। बात समझ, कहाँ से 50 से 10 विक्रय मूल्य की तरफ याद रखिएगा, क्योंकि आपका नुकसान घर से सामान चला गया। तो कितना आ जाएगा 20% हानि। पेशेंस रखिए, ठीक है, सब होएगा, नौकरियां आएंगी, आपका सब कुछ सिलेक्शन होएगा। करीम ने कुछ अंडे को इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडे का, देखिए क्रय कितने का है, क्रय पे जाइए, 60 अंडे का क्रय मूल्य, और बराबर है कि नहीं, बराबर, बस ये याद रखिएगा 60 अंडे का विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको किधर जाना, हमेशा विक्रय मूल्य के, 60 का क्रय, ठीक है। क्रय मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए, 60 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 75 का क्या हो जाएगा जाके सेल प्राइस। तो अंतर कितने का आ गया 15 का। लेकिन आपको किधर हमेशा जाना है, विक्रय मूल्य की तरफ, ठीक है। बात में मतलब एसपी की तरफ। तो 15 और बटे 75 इंटू 100, तो करेंगे 20। अगला देखिए, 7 टाइप। अब देखिए कैसे करते हैं।